ओके तो वेलकम बैक गाइज, चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक अहम रखते हैं अभी के लिए। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, लेकिन डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट चाहिए क्योंकि मुझे कुछ अचीवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा पूरी करनी है जल्दी से जल्दी। इसीलिए तो एक पुलिस वाले का जो गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसके एक्सीडेंट के पहले जो है वो देखता है कि उसके साइड में जो गाड़ी थी उसमें एक अनजान पर्सन होती है जिसके शक्ल जो है वो ढकी हुई होती है एक काले पॉलीथीन से। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि वो पुलिस वाला जिंदा होता है। तो प्रेजेंट सीन, ऑफिसर चैंग हो अपने साथी के साथ इस औरत से बात करते हैं। इस औरत का नाम रहा क्यों, एंड ये वही औरत होती है जो कि उस दिन उस गाड़ी में थी जिसकी शक्ल वो ढकी हुई थी काले पॉलीथीन से। इस औरत की बेटी थी जो कि 15 साल पहले किडनैप हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो वो उसकी बेटी मिली ही नहीं है। बेटी का नाम होता है सुजीन। ये कहते हैं कि अभी जो है उस केस को बंद करना ही होगा क्योंकि 15 साल हो चुके होते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका होता है इसीलिए। लेकिन ये औरत बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उस केस को बंद किया जाए। वो चाहती है इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया जाए। मेनली ये चाहती है कि उसके किडनैपर का पता लगाने के लिए। तो हो सकता है कि उस किडनैपर ने इसकी बेटी को मार दिया होगा, लेकिन किडनैपर को ये लोग अभी तक पकड़े नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि वो किडनैपर खुला घूम के मैं भी बाकी किडनैपिंग कर रहा होगा। उस दिन जिस हाईवे में हाक्योंग का गाड़ी था वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है पुलिस वाला। तो ये लोग देखते हैं कि हाक्योंग के गाड़ी के पीछे एक आदमी जो कि कैमरे की तरफ देखता है वो चला जाता है, लेकिन फुटेज थोड़ी सी क्लियर नहीं होती है तो उसका एग्जैक्ट फेस जो है वो पता चल ही नहीं पाता है। जिस हाईवे में हाक्योंग की गाड़ी थी उसके आसपास जंगल होती है। जंगल को चेक करने के बाद एक टायर मार्क मिलती है इनको। इन्वेस्टिगेशन करते करते इनको एक आदमी का डैश कैम का फुटेज मिलता है जो कि उस दिन हाईवे में गया था। इनको ये चीज़ पता लगा था कि जो किडनैपिंग हो रही होती है वो एक वैन में होती है। जब इस आदमी का डैश कैम का फुटेज लोग चेक करते हैं तो इसके आगे से वो गाड़ी गया था। जब वो थोड़ा सा जूम करने के बाद जो है उस वैन के ऊपर एक लोगो बनी हुई थी। एक दिन जो है ऑफिसर चैंग हो उस गाड़ी को ढूंढ लेते हैं, काला वाला जो वैन होता है जिसके ऊपर लोगो होता है। इनके पास जो वो टायर मार्क्स होती है जो कि जंगल में मिली थी वो मैच करती है इस वैन के साथ। तभी ऑफिसर चैंग हो एक आदमी को देखते हैं जो कि अजीब तरीके से घोड़ा होता है। उसका ये पीछा करते हैं, वो गांडू भाग जाता है इस जगह से। बारिश का मौसम होता है तो उस आदमी के पास एक छाता होता है। ये आदमी भागते भागते जो है एक रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। रेस्टोरेंट में अपने आप को सोचता है कि वो अभी बच गया है, लेकिन ऑफिसर चैंगो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन वो भाग जाता है फिर से। भागने से पहले यहाँ पे वो अपने छाते को छोड़ देता है इस रेस्टोरेंट में। ये चीज़ जो है वो ऑफिसर चैंगो देख ही नहीं पाते हैं। ऑफिसर चैंगो उस झाटू आदमी को पकड़ ही नहीं पाते, वो वैन लेके भाग जाता है। झाटू किडनैपर ऑफिसर चैंगो से भाग चुका होता है तो इनका जो कैप्टन होता है वो इस केस को क्लोज कर देता है। जैसे कि ये केस क्लोज हो चुका होता है तो अभी कोई इन्वेस्टिगेशन चलती नहीं है, लेकिन अभी भी वो किडनैपर खुला घूम रहा है। तो ये किडनैपर एक नया गाड़ी लेता है। ये किडनैपर एक स्कूल के बच्चे के ऊपर नज़र रखता है। वो लड़का जो है जब उसका शक होता है कि उसका पीछा वो किडनैपर कर रहा है, ये लड़का भाग जाता है। इस लड़के की किस्मत अच्छी होती है कि ये किडनैपर से बच गया, नहीं तो ये इसका ठुकाई होना पक्का था। तभी बोमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादाजी के साथ खेल रही थी। बोमी के घर में टेलीफोन बजता है तो ये लोग बाहर होते हैं तो बोमी के दादाजी टेलीफोन बजने की वजह से जो है घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो बोमी किडनैप हो चुकी थी। टेलीफोन में से 3-4 बार वो उठाते तो है लेकिन कोई बोलता नहीं है साला दूसरी तरफ से। तो अभी देखा जाए तो बोमी किडनैप हो चुकी है वैन वाला आदमी के थ्रू। किडनैपर दादाजी को कॉल करता है। किडनैपर जो है वो पैसों की डिमांड रखता है। दूसरी तरफ से हाक्योंग वो उस किडनैपर को ढूंढने में अभी भी लगी हुई थी। वो उस रेस्टोरेंट में जाती है जिस रेस्टोरेंट में 1-2 दिन पहले वो किडनैपर ऑफिसर चैंग हो से भाग के यहाँ पे आया था। रेस्टोरेंट के अंदर वो पूछताछ करती है वो कहाँ पे बैठा था वो किडनैपर। उसके आसपास जो है जैसे कि हाक्योंग को पता लगता है जिस जगह में वो बैठा था उस जगह में वो चेक करती है तो वो छाता मिलता है उस किडनैपर का। ये जो छाता होती है वो किसी बैंक से होती है। उस बैंक में जब हाक्योंग जाकर पूछती है तो वो ये कहती है कि वो छाता जो है वो वीआईपी क्लाइंट्स के लिए है। तो हाक्योंग जो है उस बैंक के सभी वीआईपी क्लाइंट्स को वो लिस्ट मांगती है। पहले तो वो बैंक एम्प्लॉय मानते नहीं है, लेकिन वो कुछ पैसे के लिए जो मान जाती है। पुलिस भी अभी लग चुकी थी भूमि के केस में। पुलिस को एक पार्क की टेलीफोन बूथ वाली लोकेशन मिलती है जहाँ से वो किडनैपर कॉल किया था। उस टेलीफोन बूथ में जो है किडनैपर का मैं भी वो सिगरेट पीता है।
आधी सिगरेट मिलती है टेलीफोन बूथ के पास। रात के टाइम में एक बीच के पास जो है किडनैपर भूमि को लेके बांध देता है। अगले दिन जो है उस बैंक एम्प्लॉय से मिल जाता है वो लिस्ट वीआईपी क्लाइंट्स के। हाक्योंगो सू जिन की माँ को मिल जाता है वो लिस्ट एक्चुअली। किडनैपर जो है वो कॉल फिर से करता है बोमी की माँ को। किडनैपर कहता है कि तुम्हारे आसपास जो एक ट्रक जो जाएगी कचरे वाली ट्रक, उसमें हो सकता है उसकी लाश हो। बोमी की जो माँ है वो आसपास देखती है कौन सी वो कचरा वाला ट्रक होता है। उसमें जाके वो कचरे में जब ढूंढती है तो उसे उसकी बेटी की फ़ोटो मिलती है। उस फोटो में बोमी एक पुराने टीवी के साथ ऐसे खड़ी हुई थी। तो पुलिस के पास अभी यही एक फ़ोटो ही अभी होती है उस किडनैपर के खिलाफ। तो पुलिस के पास कोई सबूत तो होती नहीं है, बस ये फ़ोटो ही मिलती है इनको। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो है इस बोमी की केस में ऑफिसर चैंग हो काम नहीं कर रहे होते हैं। पुलिस को इस केस से रिलेटेड जो है वो पुरानी फाइल जो मिलती है उसमें किडनैपर की फ़ोटो मिलती है, जो कि एक आदमी ने ऐसे अंदाजे से ऐसे बनवाया था कि वो किडनैपर ऐसे हो सकता है। पुलिस को लगता है कि ये वही वाला किडनैपर है जो कि अभी फिर से अपने ठुकाई वाले काम को अंजाम दे रहा है। ऑफिसर कैंग मिलते हैं ऑफिसर चैंग हो से इस केस के लिए। इसका मतलब ये है कि ऑफिसर चैंग हो भी इस केस के लिए अभी काम करेंगे। पास्ट वाली एक सीन दिखाई जाती है जिसमें कि किडनैपर ने हाक्योंग को कहा था कि पैसा लाने के लिए एक रेलवे स्टेशन में। हाक्योंग वो पैसे वाले बैग को एक जगह में रख देती है। ट्रेन जब पहुंचती है तो उसके अंदर से जवान की एक ग्रुप निकलती है। जब ये आर्मी वाली ग्रुप जो है उस बैग के आसपास जाती है वो बैग चेंज हो जाती है। किडनैपर आराम से यूनिफॉर्म में वो उस बैग को लेके भाग जाता है साला। उसी तरह प्रेजेंट सीन में जो है ये अभी जो किडनैपर है वो बोमी की माँ बाप से पैसे की डिमांड रखता है एंड सेम उन्हें उसी तरह कहता है वो रेलवे स्टेशन में आने के लिए बैग के पैसे की बैग के साथ। फिर से पास्ट वाले सीन तो हाक्योंग के केस में जो है हाक्योंग को किडनैपर कॉल करता है उसकी बेटी के लिए। किडनैपर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसका वो फॉलो करती है। फॉलो करते करते वो हाईवे में पहुंच जाती है। हाईवे में अपनी गाड़ी रोक के किडनैपर के हिसाब से अपनी शक्ल जो है वो उस काले पॉलिथीन से छुपा लेती है। प्रेजेंट टाइम तो हाक्योंग उस वीआईपी क्लाइंट्स के लीड्स को चेक करती है। बोमी की माँ जो है वो पैसे का बैग रेलवे स्टेशन में रख देती है। उस दिन की तरह जो है रेलवे स्टेशन में जब वो ट्रेन पहुंचती है तो उसके अंदर से एक जवान की ग्रुप निकलती है। जब वो उस पैसे के बैग के आसपास ये लोग जाते हैं तो उनमें से एक जो है बैग लेके भाग जाता है, लेकिन इन दोनों के नज़र में वो किडनैपर चला आता है। बैग के अंदर ये लोग ट्रैकर लगाए थे लेकिन ट्रैकर को वो निकाल के रख देता है। तब भी ऑफिसर चैंग हो जाए उसको देख ही लेते हैं दूर से। बुरी तरीके से उसका पीछा करने के बाद जो है जब उसको पकड़ते हैं ये आदमी जो है बोमी का दादाजी ही निकलता है साला। तो पास्ट में जब बोमी किडनैप हो चुकी होती है तो किडनैपर कॉल करता है बोमी के दादाजी को। जो भी इंस्ट्रक्शन वो देता है उसको वो फॉलो करते हैं। बोमी के दादाजी एक फार्म में पहुंच जाते हैं। उस फार्म के बार्न हाउस में जब ये घुसते हैं तो वो किडनैपर बाहर से लॉक कर देता है। इस बार्न हाउस के अंदर इसलिए वो पहुंचे थे क्योंकि एक आवाज़ वो प्ले हुई थी बोमी की जिसमें कि वो अपने दादाजी को बुला रही थी। बोमी के दादाजी उस कैसेट को तोड़ देते हैं गुस्सा होके, या फिर उस रेडियो को जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। इनको जो नोट मिलती उसमें लिखी हुई थी कि वो यूनिफॉर्म पहनने के लिए एंड रेलवे स्टेशन में जाने के लिए। जब ये लोग पूछताछ करते हैं तो बोमी के दादाजी कहते हैं कि वो बैग जो बीच में बदल गया था। इसका मतलब यही है कि असली किडनैपर को जो है वो पैसा मिल चुका है। इनको शक होता है बोमी के दादाजी के ऊपर ही, क्योंकि टेलीफोन के बूथ के आसपास जब वो आधी सिगरेट जो मिली हुई थी वैसे ही सिगरेट पी के गिराते हैं, लेकिन ये लोग श्योर नहीं होते कि यही है किडनैपर। पुलिस को जो फ़ोटो मिली थी वो फ़ोटो जिस घर में ली गई थी वो फ़ोटो एक्चुअली बोमी के दादाजी के घर का ही होता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक और चीज़ पता लगती है कि कोई हानचुल नाम का कोई आदमी होता है जो कि लोन ऑफिसर होता है, लेकिन इस आदमी का लिंक होता है बोमी के दादाजी के साथ। हाक्योंग को जो वो वीआईपी क्लाइंट के जो लिस्ट मिले थे उनमें एक एक करके जाके वो चेक करती है सभी घर के, क्योंकि उसमें बहुत से एड्रेस भी होते हैं उनके। लास्ट में जो घर चेक करती है वो घर जो वो किडनैपर का ही होता है। इस घर के अंदर वो इसलिए चली जाती है क्योंकि वो बुलाती है तो कोई बाहर से आता नहीं है, एक्चुअली अंदर से कोई आता नहीं है। तो घर के अंदर वो फ़ोटो का भी चेक करती है जिसमें वो किडनैपर का भी फ़ोटो देख ही लेती है। ऑफिसर चैंग हो उस बार्न हाउस में जाते हैं जहाँ पे बोमी के दादाजी गए थे। यहाँ पे इनको वही टेप मिलती है, एक्चुअली कैसेट मिलती है जिसमें कि बोमी की आवाज़ होती है। जब उस आवाज़ को एनालाइज ये लोग करते हैं तो वहाँ पे ये लोग सुनते हैं कि किडनैपर उनको बोल रहा होता है। किडनैपर बोल रहा होता है बोमी को कि ये वाला शब्द बोलने के लिए।
इनके पास जो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग होती है उससे भी ये लोग मैच करके देखते हैं तो थोड़ी बहुत मिलती है। तब भी ये लोग इतने कन्फ्यूज होते हैं कि ये आवाज़ एक्चुअली है किसकी। लेकिन तब भी ऑफिसर चैंग हो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। जिस घर में हाक्योंग गई हुई होती है उस घर में भी वो गिरना पर आता है, लेकिन हाक्योंग उसको वो मारती नहीं है। हाक्योंग देखती है उस घर में जो है बोमी एंड उसके दादाजी आते हैं। हाक्योंग उस घर से चुपके से निकल लेती कहीं से। तो अभी तो बोमी पुलिस को मिला नहीं है, तो चैंग हो जो है एक दिन हाक्योंग के घर में जाके देखते हैं कि हाक्योंग जो है वो बोमी के साथ होती है। अगर बोमी अभी हाक्योंग के पास है तो एक्चुअली वो किडनैप पर कौन था, तो ये वाली चीज़ जो है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग तो है। लेकिन बोमी को जो किडनैप किया था वो हाक्योंग ने ही किया था, लेकिन वो फंसा दी थी बोमी के दादाजी को। चैंग हो इसके बाद जो है ऑफिसर चैंग हो जेल में मिलते हैं बोमी के दादाजी से, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ ही थे। ऑफिसर चैंग हो पूछते हैं बोमी के दादाजी को 15 साल का वो केस का 15 साल पुरानी वाली केस के बारे में। उन्हें वो केस दिखाते हैं। उस दिन होता क्या है कि जब ये बोमी के दादाजी जब एक बहन को वो खिड़की खोलने दरवाज़ा खोलने की कोशिश जब करे थे तो एक आदमी डिलीवरी वाला आदमी देख लेता है। उसने जो देखा था वही वो स्केच बनवाया था। एक्चुअली यही बोमी के दादाजी होते हैं जो कि 15 साल पहले किडनैप किए थे एंड पैसों की डिमांड किए थे। उस पैसे की वजह से जो है बोमी की माँ की वो सर्जरी किए थे, हार्ट की सर्जरी। तभी कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है। तो उस दिन होता क्या है कि हाक्योंग की माँ हाईवे में होती है, तो किडनैपर के हिसाब से जब वो अपने शकल को छुपा के काला पॉलीथीन के थ्रू गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है वो पैसे के बैग भी होता है। जो साइड में जंगल के जो रास्ता होती है जहाँ पे पुलिस को किडनैपर के उस गाड़ी के टायर मार्क्स मिले थे, उसी जगह में किडनैपर सुजिन को पीछे से जब चेक करता है, किडनैपर यानी कि बोमी की दादाजी जो है उनके पास हाक्योंग की जो बेटी होती है अपनी गाड़ी रोक के जब वो सुजिन को चेक करता है तो वो बेहोश मिलती है, लेकिन वो बेहोश नहीं होती है। उसके ऊपर हमला करके वो लड़की भाग जाती है। वो खुले में भाग के अपनी मॉम को वो पुकारती है। तो जो गाड़ी में बैठी हुई थी हाक्योंग वो सुनती भी है अपनी बेटी की आवाज़, लेकिन ये जो जंगल जो इलाका होता है वो एक पहाड़ के जगह होता है। तो हाक्योंग की बेटी भागते भागते वो गिर जाती है। नीचे गिरते टाइम जो है हाक्योंग की मॉम उसको देख लेती है एंड उनकी बेटी जो है मर जाती है रास्ते के बीच में ही। उसी वक्त जब हाक्योंग की बेटी ऊपर से गिर रही थी तो उसी वक्त जब वो ऑफिसर चैंग हो की भी गाड़ी आ रही थी पीछे से, वो देखते हैं साइड में जो शक्ल ढकी हुई थी काले पॉलीथीन के थ्रू। एंड जब वो सामने देखते हैं हाक्योंग की बेटी को तो उनकी बैलेंस बिगड़ जाती है एंड वो एक्सीडेंट हो जाता है उनका गाड़ी का। जैसे कि हाक्योंग के गाड़ी के अंदर पैसे का बैग होता है तो बोमी के दादाजी चुपके से उस पैसे को लेके चला जाता है साला। एंड कैमरा के थ्रू भी वो देखता है जो हाईवे में लगी हुई थी कैमरा। हाक्योंग को रास्ते के बीच में अपनी बेटी मरी हुई बेटी मिलती है। तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो 15 साल पहले जो हाक्योंग की बेटी को बोमी के दादाजी ने किडनैप किया था, पैसों की डिमांड किए थे एंड पैसे मिल भी गया था, लेकिन उस हादसे की वजह से जो है हाक्योंग की बेटी मर जाती है। तो 15 साल के बाद जो है जब हाक्योंग को पता लगता है कि बोमी के दादाजी वो किडनैपर था, तो हाक्योंग बोमी को ही किडनैप कर लेती है एंड फंसा देती है उसके दादाजी को। प्रेजेंट टाइम में किडनैपर जब वो जेल में होता है, लेकिन दूसरी वाली जो किडनैपर जो है यानी कि हाक्योंग ऑफिसर चैंग हो को ही इस चीज़ के बारे में पता होती है। जैसे तैसे कोई ना कोई ऐसे प्लान करके ऑफिसर चैंग हो जो है बोमी को उसकी माँ के पास पहुँचा देते हैं एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 20 से 30 लाइक आए रखते हैं अभी के लिए। डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि बहुत से चीज़ें जो है आगे आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है, इसलिए थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है।